जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। काहेगा समर्थन? छात्र जिस बात का समर्थन करेगा। अरे भैया, स्टूडेंट की रोटी हम लोग खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात थी तो किसी की औकात है सुप्रीम रहमान खान की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम लोग कुछ बोलेंगे? तो हम और खान सर एक ही साथ बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय दोनों को पहचान रहे थे, इसलिए कि हम चिल्लाते रहते हैं खान सर के लोकप्रियता के मामले में, तो निश्चित रूप से फिर कौन नहीं जानता उसको। तो हमने कहा कि सर 10 सेट में रहेगा क्वेश्चन तो लड़कों को विरोध होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलतफहमी है, 2 से 3 सेट में रहेगा। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम ही और खान पर ठिकरा फूटेगा, विरोध होगा। तो बोले कि इसी कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि सर आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा। छात्र नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छात्रों को पसंद होगा ना, है ना, छात्र को जो पसंद होगी उसी बात पर 15 तारीख को हम लोग साथ थे। मैं हूं, खान हूं, जो भी हो, छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ रहेंगे, चाहे मरना भी पड़े। तो मैं अपने और खान के बारे में जरूर बोल सकता हूं कि दोनों हम लोग तैयार हैं, मर जाएंगे, लेकिन छात्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 17वें बीपीएससी को लेकर बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, और शिक्षक का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी बड़ी बैठक बुलाई गई थी। तमाम एग्जाम को लेकर बड़ी बैठक थी, और बिहार के तमाम जो कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं, सर हैं, जो तैयारी करवाते हैं, उन्हें बुलाया गया था। और इस बैठक में गुरु रहमान सर और खान सर मौजूद थे, लेकिन भ्रांतियाँ फैलाई बीच में। और इस बैठक में क्या कुछ भी हम बातचीत करेंगे तमाम इन विषयों को लेकर। गुरु रहमान सर, इस बैठक में परसों ही बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने आई, क्योंकि मार्केट में बहुत भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही है। आपको 30 तारीख को मीटिंग थी। मीटिंग में बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय सत्यप्रकाश सर ने वो लेटर सब जगह लिखा था, और कहीं कहीं आए भी थे। रंजीत सर एक अधिकारी हैं, वो हमारे पास आए थे, उस वक्त मैं पुनपुर में था। आए तो बोले कि ना सर 30 तारीख को आना ही है। किसी रात 30 तारीख को हम लोग गए, सारे टीचर, बहुत सारे टीचर थे, वो भी गए, और इसी बीच में खान सर भी आए। तो हम और खान सर एक ही साथ बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय दोनों को पहचान रहे थे, इसलिए कि हम चिल्लाते रहते हैं खान सर के लोकप्रियता के मामले में, तो निश्चित रूप से फिर कौन नहीं जानता उसको। तो हम लोग पहचान रहे थे, उसको तरह की बातें होने लगी। तो आप लोग जैसा 3.0 के लिए जो बात उठाते हैं, तो हमको तो रटा गया था, जैसे कि क्या क्या इन लोग का मुद्दा है। डोमिसाइल का मुद्दा था, आपको मुद्दा था, सप्लीमेंट्री का मुद्दा था, आपको मुद्दा था इन लोग को डीबी का मुद्दा था, आपको मुद्दा था बिहार के स्त्रियों का मुद्दा था, आपको मुद्दा था ये शिक्षक में जितने भी तरह के मुद्दे थे, उस सब को एक लाइन से हम एक साथ में पढ़ दिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा भी कि आप तो सब बात बोल ही दिए। ये सब बात होने के बाद सब भली बात ही हो रहा था। उस पर मैं और खान सब लोग बोल रहे थे। उसी बीच में एक शिक्षक ने कहा कि सर हमको ये चाहिए, ऑप्शनल लागू कर दिया जाए। तो ऑप्शनल लागू करने का विरोध मैंने और खान सर ने, विरोध मत कहिए, हम लोगों ने कहा कि ऑप्शनल तो यूपीएससी भी हटा रहा है, ऑप्शनल। मैं भी इतिहास पढ़ाता हूँ, 200 लड़के ऑप्शनल में रहते थे, तो इसको ऑप्शनल पर हम लोगों ने भले विरोध किया हो। तब हम लोगों ने कहा, खान सर ने कहा कि सर 10 सेट में रहेगा क्वेश्चन तो लड़कों को विरोध होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलतफहमी है, 2 से 3 सेट में रहेगा, और परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। उस पर अध्यक्ष महोदय ने 15 मिनट समझाया। ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी तो किसी की औकात है रहमान खान की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम लोग कुछ बोलेंगे? हम लोग उस पर बोले कि सर जो भी हो विरोध होगा। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम ही और खान पर ठिकरा फूटेगा, विरोध होगा। तो बोले कि इसी कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि सर आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा। आप एक बार छात्रों के सामने आ जाइए। खान भी इसमें हम मिला है। तो वैसी परिस्थिति में 15 नवंबर को डेट फिक्स हुई। आपको बापू सभागार या उसी तरह का कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सारे के सारे बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिलीप यादव से भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिलीप यादव और दिलीप कुमार यादव जो छात्र नेता है वो, और सौरभ कुमार सिंह जो ये छात्र नेता है, इन लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये लोग भी रहे, और उस दिन बात हो, और तब परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की बात हो। अरे भैया, स्टूडेंट की रोटी हम लोग खाते हैं।
मैं हूँ, खान हूँ, कोई भी हो, और क्यों हम लोग परसेंटाइल और आपको नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो हमरा खान को स्पेशल क्या मिलेगा? नहीं, ये कहा यह जा रहा है कि खान सर और गुरु रहमान सर परसेंटाइल और नॉर्मलाइज के समर्थन में है। काहेगा समर्थन? छात्र जिस बात का समर्थन करेगा, छात्र नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो छात्रों को पसंद होगा ना, है ना, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। छात्र को जो पसंद होगी उसी बात पर 15 तारीख को हम लोग साथ थे। मैं हूं, खान हूं, जो भी हो, छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ रहेंगे, चाहे मरना भी पड़े तो मैं अपने और खान के बारे में जरूर बोल सकता हूं कि दोनों हम लोग तैयार हैं, मर जाएंगे, लेकिन छात्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। 15 नवंबर को जो बैठक है उसमें तमाम जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, शिक्षक और ये बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी रहेंगे उसमें। बिल्कुल। अब इस पर भी लोगों ने कह दिया कि कुछ लोग जी हुजूरी कर रहे थे। भैया, बुलाया गया है, पहली बार ऐतिहासिक घटना थी कि परमार सर, सतप्रकाश सर हम लोग को बुलाया, तो ये ऐतिहासिक घटना थी। और उससे भी बड़ा ऐतिहासिक घटना है कि 15 नवंबर को वो रूबरू हो रहे हैं लाइव सब छात्रों के सामने। तो निश्चित रूप से मैं परमार सर को, सतप्रकाश सर को एक बार नहीं 50 बार सैल्यूट मारता हूं, और मैं भी रहूंगा, खान भी रहेंगे, सारे लोग रहें, और उस दिन अपना मुद्दा रखे। छात्रों के साथ मैं और खान था, हूं, रहूंगा, ये तय है। इससे 1% भी इतर बातें होगी तो मेरी और खान की अंतिम दिन उस दिन होगी। टीआर 3 को लेकर जो रिजल्ट में लेट हो रहा है, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई? टीआर 3 में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हुजूर, अगर कल परसों रिजल्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल परसों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो पहले डीबी हो। तो उस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहले डीबी कराएंगे, तो रिजल्ट डीबी के बाद आएगा, अच्छा आएगा रिजल्ट, पहले डीबी आएगा। हाँ, अध्यक्ष महोदय ने कहा। अरे बाकी मास्टर लोग तो टीचर पर बचवे नहीं कर रहा था, लोग अफसर टीचर के कोई बातें नहीं कर रहा था। ये तो मैथ में ये आने जगह जो गलती था उसमें हमने ये भी कहा कि भाई आप एक बात बताइए कि सर, आप एक बात बताइए कि एससीईआरटी की एनसीईआरटी, तो बोले कि नहीं दोनों। तो सब बात हम लोगों ने किया, और बिल्कुल बेतुका बात है मेरा और खान के बारे में इसमें उंगली खींचना, ये बिल्कुल गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का निर्णय 15 नवंबर को होगा। तमाम स्टूडेंट, छात्र नेता लोग जाएं, तमाम शिक्षक लोग जाएं, मैं और खान भी रहूंगा, और हम लोग बात करेंगे। वी आर ए टीचर, हम लोग सिस्टम के पार्ट नहीं है कि हम लोग के कहने से कुछ बदल जाए, कुछ नहीं बदल जाए। बस इतना है कि मैं और खान डेडिकेटेड थे, डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड रहेंगे। क्या परसेंटाइल को लेकर गुरु रहमान सर और खान सर, उन्होंने जो बैठक हुई उस बैठक में आप लोगों ने समर्थन नहीं किया था? बिल्कुल समर्थन नहीं किया था। वेदर द क्वेश्चन राइज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो मैं और खान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हूँ। जब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक टीचर ने कहा कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, तो बोला कोर्ट जाइए, जो हो, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो सुना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो हम खान चुप थे। 15 तारीख को डिसीजन होगा, 15 तारीख को जो डिसीजन होगा अध्यक्ष महोदय के द्वारा, सारे लोग रहेंगे, उस दिन क्लियर होगा। मैं और खान की केवल और केवल यही गलती कि हम लोग को लोग पहचानता था, और हम लोगों ने बच्चों की सारी मुद्दा को केवल इधर अफसर को लेकर नहीं, सारी मुद्दा को, शिक्षकों की सारी मुद्दा को, और इस पर बोला इसलिए हम लोग ये हो गए, हाईलाइट हो गए। हाईलाइट थे भाई, हाँ, हाईलाइट तो थे, हम और खान हाईलाइट थे, हैं और रहेंगे। लेकिन रही बात छात्रों के हित की बात, तो मैं और खान पर कोई उंगली उठाता है तो बजरंग बली छोड़ेगा नहीं उसको। देखिए, आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइज है उसको लेकर हम लोगों ने समर्थन नहीं किया, और ये आयोग का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बड़ा नहीं हो सकते हैं, खान हो या चाहे गुरु रहमान हो। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में तमाम बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे छात्र रहेंगे, शिक्षक रहेंगे और बीपीएससी के अधिकारी रहेंगे, उसमें ये फाइनल होगा। लेकिन परसेंटाइल और नॉर्मलाइज को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने कभी समर्थन इस चीज़ को लेकर नहीं किया है, ना कभी करेंगे। जो छात्र कहेंगे उन्हीं के हित में हम लोग हाँ भरेंगे। वहीं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट, शिक्षक जो रिजल्ट टीआरई 3 में जो देरी है उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि जल्द ही उसका भी रिजल्ट आएगा, और उसके पहले डीबी जारी किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट गुरु रहमान सर दे रहे हैं शिक्षक जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं पटना।